एक तरफ सात समंदर पार वॉशिंगटन से आई व्यापार की नई बारात तो दूसरी तरफ भारत के खेतों की मिट्टी और किसानों की चिंता। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते ने देश के दो दिग्गज सियासतदान आमने सामने आ गए हैं और लगातार विपक्ष की तरफ से यूएस के साथ में भारत की जो डील हुई है उसको लेकर निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसमें किसानों के हित को ताक पर रखा गया, जिसको लेकर कृषि मंत्री की तरफ से जवाब भी दिया गया। अब आपको बताते कि भारत अमेरिका डील को राहुल गांधी ने किसानों के खिलाफ बताया, जिसका जवाब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोप पर कहा कि डील में किसान हित का ख्याल सबसे ऊपर रखा गया है और राहुल गांधी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे उन आरोपों का जवाब भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों का ख्याल सबसे ज्यादा रखा गया इस डील में, किसानों के हितों का ख्याल रखा गया, किसानों के बारे में सोचा गया है और उसके बाद यह डील फाइनल की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के आरोप को भ्रामक बताया और कहा कि देश को गुमराह करने में राहुल गांधी लगातार जुटे हुए हैं। राहुल गांधी झूठे हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की मजबूती उन्हें कभी रास नहीं आई। वे तो देश विरोधी बातें करते हुए नजर आते हैं। अभी उन्होंने एक वीडियो में झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो झूठ बोलकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान से पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी जो आरोप लगाए राहुल गांधी पर, उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से लगातार गलत जानकारी फैलाई जा रही। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत में उत्पादित लगभग 90 से 95% कृषि उत्पादों को अमेरिका के साथ में व्यापार समझौते से बाहर रखा गया है। यूएस के साथ में जो डील हुई है उसमें कौन कौन से सेक्टर्स को बाहर रखा गया है। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो इन्हें इस डील से बाहर रखा गया है। फ्रोजन सब्जियों को बाहर रखा गया है। अनाज और मसाले इस डील से इन्हें बिल्कुल बाहर रखा गया है। और राहुल गांधी की तरफ से लगातार यूएस के साथ में हुई डील को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। इसके अलावा मसाले, चाय, कॉफी, नारियल तेल, सुपारी, काजू, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता और अनानास के अलावा मशरूम, यानी कि अधिकतर उन चीजों को इस डील से बाहर रखा गया है जिनकी पैदावार भारत में होती है और जिनके किसान भारत में हैं, जिनकी खेती करते हैं। दूध को इस डील से बाहर रखा गया है। डेयरी प्रोडक्ट को, मक्खन की बात करें, क्रीम, घी, योगर्ट, चीज, बटर मिल्क, बटर ऑयल और बटर ऑयल को भी इस डील से बाहर रखा गया, यानी कि डेयरी सेक्टर को भी इस डील से बाहर रखा गया, यानी कि किसानों के हितों का ख्याल रखा गया इस डील में। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से लगातार भ्रामक खबरें फैलाई गई हैं। इसके अलावा बात करें तो सोयाबीन, मक्खन, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, खासतौर पर पोल्ट्री फार्म की बात करें, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी और खट्टे फल जिनका उत्पादन भारत में होता है और अधिकतर किसान भी इन सब चीजों का उत्पादन भारत में करते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखा गया है और उन सभी प्रोडक्ट को इस डील से बाहर रखा गया। लेकिन भारत अमेरिका का यह अंतरिम समझौता केवल एक व्यापारिक दस्तावेज नहीं बल्कि भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह उभरा है। डेयरी और कृषि उत्पादों को इस डील के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन राहुल गांधी लगातार इस डील को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करे, जिसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल की तरफ से फैक्ट के साथ में पूरी जानकारी सामने रखी गई है।